डायबिटीज और मोटापे को एक साथ कैसे ठीक करें, आज इसी पे हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे। डायबिटीज और मोटापे को एक साथ मेडिकल परिभाषा में डायवर्सिटी बोलते हैं, जिसमें अधिकांश लोगों में ये देखा जाता है कि किसी में मोटापा पहले आता है, बाद में डायबिटीज होती है, और किसी में ऐसा देखा जाता है कि पहले डायबिटीज होती है, बाद में मोटापा होता है। तो आज इसी विषय पे आप लोगों से मैं डिस्कशन करूंगा, और आप लोग इस वीडियो को छोड़ के कहीं ना जाए, अंत तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि डायबिटी कहलाती है। यानी मोटापा और डायबिटीज को एक साथ कैसे ठीक करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल कोच, और आप देख रहे हैं चैनल न्यूटैक्सी, जहां हम रोजाना आपको नई नई जानकारियां, साइंटिफिक इन्फोज, रिसर्च बेस्ड इन्फोज, डायबिटीज संबंधित बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देते हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो टॉपिक है कि डायबिटीज और मोटापे को एक साथ कैसे ठीक करें। तो यूजुअली लोग, आपने भी सुना होगा कि मोटापा और को कम करने के लिए लोग जो है कीटो डाइट फॉलो करते हैं। तो ये जो कीटो डाइट क्या है? कीटो डाइट एक रिस्ट्रिक्टिव टाइप की डाइट होती है, जिसमें क्या होता है कि यूजुअली होता क्या है कि जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है वो है कार्बोहाइड्रेट। यानी ग्लूकोज से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में, जो कि पूरी बॉडीज में जितने एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, जितने बॉडी को चलाने के लिए जो समझ लीजिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है, वो हमको ग्लूकोज से मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसी कीटो डाइट में जो प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है वो ये फॉलो किया जाता है कि इसमें जो है हम जो है कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी को नहीं लेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम रखते हैं। तो वो जो क्या करते हैं कि उसको 40 से 50% तक मैक्सिमम रख सकते हैं कीटो डाइट में, और जो प्रोटीन है उसको भी कम कर देते हैं। तो आप प्रोटीन जो है वो आपके 25 से 30 ग्राम तक ही उसमें यूज करते हैं। और तीसरी जो उसमें फैट के जो यूज होता है वो 80%, मैक्सिमम उसमें 80% कीटो डाइट में फैट का इस्तेमाल होता है। और जो है बेयर मिनिमम जो है उसमें 60 से 70% जो है उसमें आपका फैट का इस्तेमाल होता है। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर जो है कीटो डाइट आधारित होती है। और कीटो डाइट में जो एक कमी जो सबसे ज्यादा होती है कि लोग जो है क्विट कर जाते हैं। क्यों क्विट कर जाते हैं? क्योंकि कीटो डाइट का एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। इसमें क्या होता है कि उस ट्रांजिशन पीरियड में बहुत सारे कीटो डाइट के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो आपके होने लगते हैं। तो जैसे महिलाओं में जो है पिंपल्स वगैरह आने लगते हैं, महिलाओं में जो है उनकी जो पीरियड्स वगैरह है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो इरेगुलर हो जाती है। और तीसरी चीजें जो महिलाओं में क्या होता है कि उसमें जो है मूड स्विंग्स वगैरह भी होती है। उसी प्रकार से मेल्स में भी इसमें इरिटेबिलिटी हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं, और जो है आपके ब्रेन फॉगिंग हो जाती है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। और दूसरे जो है आपके उसमें मूड स्विंग्स होने लगते हैं कि कभी तो ठीक है, आपसे ठीक से बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो जो है आप जो है उससे जो है इरिटेटेड हो जाते हैं, एजिटेटेड हो जाते हैं। तो ये सारे साइड इफेक्ट, दूसरा जो बहुत कॉमन साइड इफेक्ट कीटो डाइट का होता है उसमें हेडेक वगैरह होने लगता है। जो ये सारे चीजें जो है आपको कीटो डाइट में होती हैं। तो ये ट्रांजिशन पीरियड में होता है। तो इसमें मेनली जो प्रिंसिपल यूज होता है, इसमें क्या होता है कि देखिए दो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है कीटोसिस और एक होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती है वो एक कॉम्प्लिकेशंस होता है। उसमें क्या है, उसमें भी कीटोन बॉडीज आपके यूरिन में जाती हैं, तो वो एक डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशंस होता है। और एक होती है कीटोसिस। तो कीटोसिस में क्या होता है कि जब आप जो है कार्बोहाइड्रेट की जगह हम लोग फैट को बर्न आउट करते हैं, तो उससे क्या होता है बॉडी में जो है
कीटोन बॉडीज हो जाती है। जब एक्सेस कीटोन बॉडीज बॉडी में हो जाती है तो वो यूरिन के जरिए निकलती है, जिसको कीटोन्यूरिया बोलते हैं। तो अगर आप कीटोसिस के जो है ये अच्छी चीज होती है, ये फैट लॉस की जर्नी के लिए आपकी बहुत अच्छी है, आपकी मोटापे को कम करने के लिए बहुत अच्छी होती है, और बॉडी में ये फैट बर्न करके तभी ये कीटोसिस होती है, और कीटोन्यूरिया के फॉर्म में, कीटोन बॉडीज के फॉर्म में ये आपकी यूरिन से निकल जाती है। तो अगर आपको पता करना हो कि आपकी बॉडी में कीटोसिस, आप अगर लॉन्ग टर्म 2-3 महीने से आप जो है कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं, और आपको ये जानना है कि हम कीटोसिस की लेवल पे पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, तो आपको सिंपली एक टेस्ट करना होता है जो कि यूरिन फॉर कीटोन बॉडीज कहलाता है। अगर आपकी बॉडी में कीटोन्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी जो है कीटोसिस स्टेज पे है। तो इससे आपको ये पता लग जाता है। तो आप अगर ये तो वैसे बहुत अच्छी डाइट है आपके, मगर इसमें सबसे ज्यादा इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से लोग जो है इसको क्विट कर देते हैं कीटो डाइट को। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसमें एक न्यूटेक्सी डाइट प्लान बनाया, जिसमें क्या है कि आप जो है कार्बोहाइड्रेट से जो है आप 26% आप लेते हैं, और प्रोटीन से क्या होता है आप 1 से 2.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लेते हैं, और जो आपकी रेस्ट ऑफ द कैलोरीज है वो आप जो है एसेंशियल फैट से लेते हैं। तो अगर आप कीटो डाइट को और न्यूटेक्सी डाइट पैटर्न को अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि कीटो डाइट में साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो न्यूटेक्सी की डाइट होती है उसमें आपको जो है बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते। दूसरी क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि लोगों की बहुत ज्यादा तादाद होती है जो क्विट करके चले जाते हैं। न्यूटेक्सी डाइट में ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरी क्या चीज है कि इसमें कीटोसिस नहीं होती, जो क्योंकि इसमें क्या है कि हम आपको 26% कार्बोहाइड्रेट भी दे रहे हैं और आपको 50% आपकी फैट भी दे रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स वगैरह भी नहीं होते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंसेस हैं, जिसमें हमारे हिसाब से अगर आप फॉलो करना चाहें तो आप जो है ये न्यूटेक्सी डाइट बहुत आराम से फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि इसमें कीटो डाइट के लिए आपको मेडिकल सुपरविजन में रहने की जरूरत पड़ती है, मगर आपको जो न्यूटेक्सी डाइट है इसमें आपको किसी मेडिकल सुपरविजन में भी, या आप घर बैठे भी आप अगर आपके पास न्यूटेक्सी की डीएल चार्ट है, आपके पास न्यूटेक्सी का डाइट प्लान है, तो आप घर बैठे इसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये तो हो गई डाइट से। दूसरी जो इसमें जो आपको हेल्प करती है, जो आपको डायबिटीज वालों को अगर मोटापा कम करना है, जो हेल्प करती है, वो उसमें जो है आपको एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो आप ऐसी एक्सरसाइज करें, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको रनिंग, वॉकिंग और ये सबसे कोई डायबिटीज में फायदा नहीं होता। जो फायदा करती है वो है आपकी एक्सरसाइज, वो भी स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज। जैसे आप जो है एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपको डायबिटीज में निश्चित फायदा होता है। आप सोलियस पंप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपको निश्चित फायदा होता है। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपको मसल ट्रेनिंग करनी होती है। तो मसल ट्रेनिंग की लॉजिक ये होती है कि डायबिटीज में क्या होता है कि सार्कोपीनिया होता है, इसमें आपका बॉडी का मसल मास जो है ये रिड्यूस हो जाता है। तो इस मसल मास को बढ़ाने के लिए आप जो है आप मसल ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीजों को करेंगे तो आपकी ओबेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। और ओबेसिटी आपकी इंचेस में नहीं, इवन आपकी जो सब बेली फैट होती है जो बहुत देर में जाती है, तो अगर आप मसल ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बेली फैट भी आपकी चली जाती है। तो अगर आपको अपनी ओबेसिटी और डायबिटीज दोनों को अगर आपको कंट्रोल करना है या मैनेज करना है या रिवर्स करना चाहते हैं, तो आप जो है न्यूटेक्सी का डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। दुनिया के किसी कोने से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस कमेंट में आप लिख दे ज्वाइन, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। दूसरी चीज इसमें ये हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो चैनल पे हमारे नए हैं उसको जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्ते, थैंक यू।